जय हिंद साथियों। यूएन हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है पाथ डेथ एंड्स एड्स की, जिसमें एड्स के बारे में बताया जाता है कि इस साल में कितने संक्रमित पाए गए, कितने की मृत्यु हुई, कितने पूरी तरह से संक्रमित हुए, कितने डेट ऑफ बर्थ तक हुए हैं। मतलब कि हर एक चीज का इसमें डाटा प्रोवाइड होता है। तो 2022 का डाटा आ चुका है। तो आज हम लोग इस सेशन में एक लाइलाज बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, HIV एड्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसके उपचार के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसके लक्षण के बारे में और इसका क्या उपाय है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। साथियों, इस रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 274 प्लस बच्चों की मृत्यु हो रही है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं। अगर हम HIV की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का वायरस होता है। यह 3 स्टेज में होता है। लास्ट स्टेज में यह एड्स नामक इसकी बीमारी हो जाती है। अगर हम एड्स की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। हर वर्ष एड्स के उपचार के लिए, रोकथाम के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में CD4 T सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 500 से 1600 के बीच में होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। अगर इसकी संख्या 200 से कम हो जाती है, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, तो अगर 200 से कम हो जाता है तो एड्स नामक भयंकर बीमारी हो जाती है। और इस भयंकर बीमारी का न ही कोई इलाज है, न ही कोई उपचार है। हालांकि इसको दवाई की वजह से रोका जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन इसका अभी तक कोई भी उपचार, कोई भी इसका कह लीजिए कि ड्रॉप नहीं आया है ऐसा जिसको कि पूरा जड़ से खत्म किया जा सके। अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 का डेटा बच्चों का सामने आया है, जिसमें मृत्यु बताया जा रहा है कि 1 लाख प्लस बच्चों की मृत्यु हो गई, जो कि 10 वर्ष से कम बच्चे थे 73,000 थे। 73,000 बच्चों ने अभी अपना 10 साल भी नहीं देखा था, 10 साल भी अपना पूरा नहीं किया था। अगर हम कुल संक्रमित बच्चों की बात करते हैं तो 2,70,000 कुल बच्चे संक्रमित हुए 2022 में। और वहीं 5 वर्ष से कम जो संक्रमित हुए हैं वो 1.3 लाख कुल बच्चे हैं, जो कि उनकी अवस्था क्या है, 5 वर्ष से कम होती है। अगर हम पीड़ित बच्चों की बात करते हैं कि जो कि अभी तक जो वर्तमान में पीड़ित बच्चे हैं 25.8 लाख वर्तमान में पीड़ित बच्चे हैं। 10 वर्ष से कम की अगर आयु वर्ग की बात करते हैं तो 9.3 लाख 10 वर्ष से कम की आयु के हैं, और 20 वर्ष से कम की आयु के हैं 16.5 लाख, ये 20 वर्ष की कम की आयु के बच्चे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि पूरे विश्व में कितने लोग संक्रमित हैं, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे बड़ों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करते हैं, तो कुल 3.9 करोड़ लोग संक्रमित हैं वर्तमान समय में। कुछ लोगों को यानी उपचार किनको किनको मिल पा रहा है तो 2.98 करोड़ लोगों को उपचार मिल पा रहा है, लेकिन 92 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कि उपचार नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसका उपचार होता है। इस उपचार के द्वारा जो पीड़ित होता है उसको 8 से 10 साल तक जिंदा रखा जा सकता है। इसका रेगुलर उपचार कराना पड़ता है, डॉक्टर की देखरेख में इसका उपचार कराना पड़ता है, जिससे क्या होता है, ये टिश्यू जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, ये इनको नियंत्रित करता है। जो वायरस होते हैं ये इनको नियंत्रित करता है और बढ़ने नहीं देता है, तो उसी स्टेज पे रोक के रखता है ये थेरेपी, ये उपचार। बाकी इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है कि जो जड़ से खत्म किया जा सके। हालांकि वैज्ञानिक इसका शोध कर रहे हैं, उपचार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह इसका प्रयोग भी चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि बच्चों में ये एड्स नामक बीमारी होती कैसे है, तो ये जनरली अपने माता से ही पाई जाती है। पिता के द्वारा बच्चों में HIV एड्स का आ जाना ये बहुत कम ही होता है। दरअसल होता क्या है कि माता के द्वारा ही बच्चों को जन्म दिया जाता है, और बच्चों में जिन माताओं को पहले से HIV एड्स होता है उन माताओं के द्वारा बच्चों में ये संक्रमित बच्चे क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इसके देख लीजिए कारण, देख लीजिए बच्चों में जन्म से हो जाता है। जो माताएं संक्रमित रहती हैं, अगर वो जन्म दे रही हैं तो जन्म से हो जाता है, प्रसव के दौरान या फिर गर्भावस्था के दौरान ही वो संक्रमित हो जाते हैं। या बच्चे जन्म ले लेते हैं, HIV संक्रमित नहीं रहते हैं, लेकिन उस माँ का दूध पी लेते हैं स्तनपान के समय, जब उनकी माँ क्या होती हैं, संक्रमित होती हैं, HIV युक्त ब्लड संपर्क में आ जाते हैं तो भी ये संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित हुई सुई के संपर्क में भी आ जाते हैं तो भी संक्रमित हो जाते हैं।
कुछ बच्चे तो इस प्रकार संक्रमित होते हैं कि अभी माँ बाप को मालूम ही नहीं कि हम पॉजिटिव हैं और वो बच्चे को जन्म दे दी और बिना डॉक्टर की सलाह के या फिर बिना इसके जांच के कि हम संक्रमित हैं या नहीं हैं वो बच्चे को जन्म ले दी। इससे भी क्या होता है, बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, कुछ की जानकारी नहीं हो पाती है। यानी जिन माताओं को मान लीजिए कि 5 माताएं जन्म दे रही हैं तो 3 माताओं को तो मालूम ही नहीं चलता है कि हम जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं उसमें भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना की बात करते तो परसेंटेज के हिसाब से यह संख्या, यह आंकड़ा बहुत ही कम बताया जा रहा है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं कि बच्चों या फिर बड़ों में क्या इसका लक्षण होता है, तो बच्चों में शारीरिक शक्ति की कमी हो जाती है, बच्चों का विकास धीरा हो जाता है, बच्चों को रात में पसीना आने लगता है, लगातार बुखार एवं दस्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वजन उनका कम होने लगता है, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं या फिर पीले रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी से जुड़ी समस्याएं उनको उत्पन्न होती हैं। ये सारे लक्षण उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आपके भी बच्चे में दिखे तो जरूरी नहीं इसमें हो, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की नज़र में ही इन सभी लक्षणों को दिखाना चाहिए और उपचार कराना चाहिए। अगर हम इसको उपाय की बात करते हैं तो इसका उपचार तो मात्र यही एक है जो कि रोका जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है, मतलब कि पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके उपाय की बात करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को, अगर संक्रमित हैं तो किस प्रकार से हम उस बीमारी को उसी स्तर पर रोक सकते हैं। लगभग अगर आप इस थेरेपी को लेते हैं या फिर इस उपचार को करते हैं तो 8 से 10 साल की जीवन आयु बढ़ जाती है। नहीं तो ये वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कि दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से ये शरीर में बढ़ते हैं। इसके उपाय की बात करते हैं तो अच्छी नींद एवं नियमित व्यायाम करना, अगर HIV पॉजिटिव कोई है तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि शरीर का इसमें बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है, शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नहाएं तो डिटॉल डाल के नहाएं या फिर कोई भी चीज़ छुएं तो दस्ताना लगा के अपने संपर्क में न किसी को आने दें। नियमित जांच कराते रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, डॉक्टर की नज़र में ही कोई दवा खाएं या फिर कोई बाहरी उपचार करवाएं। नशे से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो ये रिपोर्ट जो आई थी, ये रिपोर्ट का डाटा पूरा मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी लोग कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, चाहे वो कमेंट वीडियो के लिए हो चाहे वो कमेंट मेरे लिए हो। बहुत ही अच्छा लगता है कि जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं या फिर कमेंट करते हैं। तो आप भी पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट डालिए। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। मिलते हैं नए न्यूज के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे भी बाद में अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।